मीरा तो कृष्ण के प्रेम में। 8वां पद पढ़ा रहे हैं हम, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कृष्ण है उनके विरह के अंतर्गत मीरा ये कह रही है कि कैसे वो कृष्ण के विरह में डूबी हुई है और किस प्रकार से कृष्ण है वो उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। इस पद की तुलना कृष्ण सूरदास ने जो गोपियों का विरह वर्णन लिखा है उसके अनुसार भी की जा सकती है कि किस प्रकार से गोपियां जब कृष्ण के प्रेम में अपने विरह को अभिव्यक्त करती है, उसी प्रकार से मीरा भी कृष्ण के प्रेम में अपने विरह को अभिव्यक्त करती हुई कह रही है कि देखो सैया हरि मन काठ कियो। हे सखी देखो, कृष्ण ने अपना मन कैसा बना लिया है, काठ का, यानी कि निर्जीव लकड़ी जैसा उनका मन हो गया है। क्यों कि आवन कह गए अजुन आयो करी वचन गयो, कि वो मुझे मिलने के लिए कह गए थे, उन्होंने मुझे वचन भी दिया था, लेकिन अभी तक वो वापस आए नहीं है। खान पान सुदबुद सब बिसरी कैसे करी में जियो, कि मेरा खान पान सुदबुद सब पूरी तरह से विस्मृत हो गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाऊं। वचन तुम्हारे तुम ही बिसारे मन मेरो हर लियो, कि हे कृष्ण तुमने क्या किया है, तुमने ते अपने वचन को खुद ही तुम भूल गए हो और मेरे मन का तुमने हरण कर लिया है। अर्थात मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्रेम में डूबी हुई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर तुम बिन फाटत हो। मीरा अपने विरह को अभिव्यक्त कह रही है कि हे कृष्ण मेरे प्रिय तो तुम ही हो और तुम्हारे बिना मेरा जो हृदय है वो अब फटा जा रहा है। अर्थात यहाँ पर मीरा कृष्ण के विरह की बात है उसको अभिव्यक्त कर रही है। आगे वाला 9वां पद भी बहुत ही प्रसिद्ध पद है मीरा का। दरस बिन दुखण लागे नैन, जबकि तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबहु न पायो चैन, कि तुम्हारे दर्शनों के बिना ही कृष्ण मेरे जो नेत्र है वो दुखने आ गए हैं। क्यों दुखने आ गए हैं? प्रतीक्षा कर करके आंखों से नींद है वो गायब हो गई है और प्रतीक्षा कर करके नेत्र है वो दर्द करने लग गए हैं। जबकि तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबहु न पायो चैन, मीरा कृष्ण को कह रही कि जब से तुम हमसे बिछड़े हो तब से हमें कभी भी चैन नहीं पड़ा है। सबद सुनत मेरी छतिया कांपे मीठे मीठे बैन, बिरह कथा कासू को सदनी बह गई करवत एन। मीरा ये कह रही है कि शब्दों को कोई किसी प्रकार का भी शब्द कोई बोलता है तो मेरी छाती वो कांपने लग जाती है। वो जो मीठे मीठे बैन थे वो मुझे याद आने लग जाते हैं। अब ये विरह वथा हे सखी मैं किसको कहूँ, ऐसा लगता है मानो कि आरी ही मेरे हृदय पर चल गई है। करवत है मतलब मानो आरी मेरे हृदय पर चल गई है। कल न परत हरि मग जोवत भई क्षमासी रैन, कि कृष्ण के मिले बिना मुझे एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा है और ऐसा लगता है मानो ये रात्रि वो 6 महीने की हो गई है। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे दुख मेटन सुख देन। मीरा ये विनती कर रही है कि हे प्रभु तुम मुझे कब मिलोगे और कब मेरे दुखों को दूर करोगे। आगे की पद में मीरा ये बता रही है, राम कहियो रे गोविंद कहियो रे, कांकर हीरा एक सारसा हीरा किसको कहियो रे, हीरा पण तो जद ही जानू महंगा मोल बिकाइयो रे। मीरा ये बता रही है चाहे अपने प्रिय को तुम राम कहो गोविंद कहो कुछ भी कहो, कंकर और हीरा चाहे एक समान दिखाई देता है लेकिन हीरे की क्या पहचान है, ये प्रश्न करती है मीरा। यही कह रही है कि हीरा तो तभी जानिए जब वो महंगे मोल बिकता है। अर्थात हीरे की परख क्या होती है कि वो बहुत महंगा होता है। कोयल कागा एक सरीखा कोयल किसको कहियो रे, कि कोयल और कौवा दोनों एक समान होते हैं लेकिन फिर भी कोयल की जो महत्ता है वो कौवे की नहीं है। और उसकी पहचान क्या है, कोयल पण तो जद ही जानू मीठा वचन सुनाइयो रे, कि कोयल उसी को कहा जाता है जो मीठे वचन सुनाती है। चाहे रंग दोनों का एक जैसा होता है लेकिन कोयल की महत्ता ये है कि वो मीठे वचन सुनाती है, इसलिए उसको सब लोग प्रेम करते हैं। हंसा बगला एक सरीका हंसा किसको कहियो रे, कि हंस और बगुला दोनों सफेद होते हैं, दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन दोनों की पहचान क्या है ये बताते हुए मीरा कह रही है, जगता भगता के आवे रे, भगता किसको कहिए रे। अब इन्होंने यही बता नहीं है कि हंस और बगुलों में क्या फर्क होता है।
आगे बताएंगे वो, जगता भगता के आवे है भगता किसको कहिए रे, कि संसार में सभी लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्त, सच्चा भक्त किसको कहते हैं। भगत पणा तो जद ही जानो, बोल सभी का सही रे। यहाँ मीरा संतों की भाषा कहते हुए ये बता रही है कि भक्त तो उसी को कहेंगे, किसको कहेंगे, जो सबके बोलों को सहन कर लेता है, अर्थात जिसके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि संसार के सारे जो लोग कुछ भी कहते हैं उन सबको सहन कर लेता है और फिर भी उसको क्रोध नहीं आता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणन चित दयो रे। मीरा कहती है उनके प्रभु कौन है, गिरधर नागर है, और इसलिए उन हरि चरणों के अंदर अपना चित्त लगा रही है। मीरा यहाँ ये कहना चाह रही है कि चाहे आप राम कहो या गोविंद कहो, और जो भी कितने ही लोग हैं संसार में जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्त किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताते हुए मीरा ये कह रही है कि भक्त वास्तव में उसी को कहा जाएगा, किसको, जिसके अंदर इतनी सहृदयता आ गई है, इतनी सरलता आ गई है कि संसार के लोग कुछ भी कहें लेकिन उसके उनका असर उनके ऊपर नहीं होता है और वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में डूब जाते हैं। तो यहाँ हीरे और कंकर की तुलना करते हुए, कोयल और कव्वे की तुलना करते हुए, हंस और बगुले की तुलना करते हुए मीरा सच्चे भक्त की पहचान बता रही है कि सच्चा भक्त किसे कहा जाता है। तो मीरा ये बता रही है कि सच्चा भक्त उसी को कहा जाएगा जो कि बोल सभी का सही रे, अर्थात संसार के लोग चाहे उसे कुछ भी कहे लेकिन वो ईश्वर की भक्ति से विमुख नहीं होता है, अर्थात पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित रहता है, वही संसार में सच्चा भक्त कहलाने के योग्य है।